हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के फिजिक्स का चैप्टर कितना है? चैप्टर 17 है। ओके, चैप्टर 17 है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं फिजिक्स में। क्या हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में? जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम लोग यही पढ़ेंगे। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में भी यही हम लोग पढ़ेंगे कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, कि सन है, उसके चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स है। ठीक है, तो यही क्या है? सोलर सिस्टम है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत सारा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप लोग कभी भी शाम के टाइम या रात में अगर स्काई की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे स्टार्स नजर आते होंगे। स्टार्स नजर आता होगा, मून नजर आता होगा, सन आता होगा, है ना? ठीक है, लेकिन हम लोग क्या सिटी में रहते हैं। ठीक है, हम लोग सिटी में रहते हैं। शहर में क्या होता है? पॉल्यूशन ज्यादा है ना? ये स्मोक, पॉल्यूशन, ये सब क्या है? बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग को उतना अच्छा से विजिबल नहीं होता स्काई हम लोग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे क्या है? पॉल्यूशन कम है। जैसे आप अपने गांव जाइए, जहाँ पे क्या है? पॉल्यूशन, जहाँ गाड़ी कम चलते हैं, ठीक है ना, पॉल्यूशन कम है, उतना इंडस्ट्रीज, कारखाना वगैरह नहीं है। तो अगर आप अपने गांव जाएंगे किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत हरियाली वगैरह होती है, ठीक है ना, गांव में जनरली होती है, तो वहां पे अगर आप जाएंगे और वहां पे अगर आप जाके स्काई को कोशिश करेंगे रात में देखने का, तो वहां पे आप लोग को और ज्यादा वो दिखाई देगा क्लियर। ठीक है, स्टार्स जो है आप लोगों को दिखाई देंगे, क्लियरली दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ प्लैनेट्स भी आपको वहां पे दिख जाए। ठीक है ना, कुछ स्टार होते हैं जो क्या होते हैं? ट्विंकल करते हैं, मतलब पहले जलते हैं, बुझते हैं, इस तरह का होता है ना, दिखता है ना आपको ट्विंकल करते हुए। लेकिन कुछ होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, जो जनरली क्या ऐसे ही आपको दिखेंगे, चमक रहे हैं, बस स्टार जैसे ही होते हैं, पर क्या होता है? शाइन कर रहे होते हैं ज्यादा और ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। तो वो सब क्या होता है? प्लैनेट्स होते हैं। तो यही चीज हम लोग आज डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है सोलर सिस्टम, क्या होता है स्टार्स, ठीक है ना, कैसे, कितना टाइप का स्टार्स होता है, सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है ना, प्लैनेट्स कितने साइज के होते हैं, कितने दूर हैं सन से सारे प्लैनेट्स। तो यही सब हम लोग क्या इसमें डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं उसको, कि हम लोग इस सेक्शन में क्या कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मून तो पता ही आप लोगों को, चांद आप लोग देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो मून के बारे में हम लोग जानेंगे कि मून क्या है। ठीक है, एंड मून का सरफेस कैसा होता है। ठीक है, ये सब हम लोग जानेंगे मून के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे स्टार्स के बारे में, कि स्टार्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ स्टार क्या होता है? ज्यादा शाइनी होते हैं, कुछ कम होते हैं। ठीक है, कुछ स्टार क्या होता है? हम लोग हर दिन दिखते हैं, कुछ हर दिन नहीं दिखाई देते हैं। तो स्टार्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कॉन्स्टलेशन? बताइए। ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप में बहुत सारे स्टार्स हैं, तो वो क्या करते हैं? कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, जानेंगे सोलर सिस्टम में क्या है? सन है और प्लैनेट्स है। तो हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, सन और प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम अदर मेंबर्स ऑफ स्काई। ठीक है, सोलर सिस्टम के कुछ अदर मेंबर्स भी हैं स्काई में, जो है आसमान में, वो कुछ अदर चीज भी हम लोग दिखते हैं प्लैनेट और सन के अलावा। ठीक है ना, तो वो सब क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स है, ठीक है, मेटियोर्स है, एंड मेट्रॉइड्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सब क्या होते हैं? इसके ये सब भी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है ना, जो हम लोग को क्या होता है? ऊपर आसमान में, आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, दैट इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं, जो हम लोग को स्काई में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग ऊपर दिखाई देते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग मिल्की वे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, ठीक है ना, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जितना भी चीज हम लोग स्काई में, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद फिर कॉन्स्टलेशंस हो गया, सब क्या है? सब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी का मतलब, एस्ट्रोनॉमी जो होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम या स्टडी ऑफ स्काई। आसमान में जितना भी चीज हम लोग दिखता है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है दोस्तों? कि एस्ट्रोनॉमी जो है
वो हम लोग के देश में क्या है कि बहुत पुराने जमाने से मतलब चले आ रहा है, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहा है। जैसे कि वेद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वेद आप लोग जानते हैं ना, वेद होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब वेद्स होते हैं। तो इसमें ये क्या है, बहुत पुराने जमाने में लिखे गए थे, ठीक है ना। जब साधु महात्मा लोग होते हैं तो वो लोग ये वेद को लिखे थे। तो उसमें भी एस्ट्रोनॉमी का जिक्र किया गया। उसमें ये बताया गया है कि क्या होता है, स्काई के बारे में बताया गया है, अर्थ के बारे में बताया गया है, सन के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। आर्यभट्ट कौन थे बताइए? एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत पुराने जमाने के, ठीक है ना। मतलब ऐसा बोला जाता है कि 743, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2021 चल रहा है। तो 743 जब ईयर था उस टाइम के वो एस्ट्रोनॉमर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो और उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, जैसे कि अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब बताया अर्थ का कितना डायमीटर है, कितना बड़ा है अर्थ, ठीक है ना। उसके बारे में ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स आपने सुना ही होगा नाम, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके बारे में भी बताया आर्यभट्ट ने। तो यही क्या है, एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी आखिर क्या होती है? तो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मतलब स्टडी जो हम लोग करते हैं इस ऐसे टाइप का ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और स्टडी करने के बाद क्या हम लोग करते हैं, एन एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और उसके बाद उसका स्टडी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे जो भी रिलेटेड उसका प्रॉपर्टी है उसको जानते हैं, बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जैसे सपोज हम लोग बोलते हैं कि अर्थ के बारे में बोलते हैं कि अर्थ में क्या है, अर्थ में ज्यादातर क्या है, वाटर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत कम क्या है, लैंड है। तो आखिर कैसे पता चलता है कि अर्थ में इतना वाटर है, इतना लैंड है? मतलब कोई बहुत ऊंचाई में गया होगा, बहुत हाइट में गया होगा और फिर बहुत ऊपर से उसने अर्थ को देखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अर्थ को देखने के बाद उसने बताया होगा कि अर्थ में कैसा दिखता है अर्थ ऊपर से। तो ज्यादातर बोला वाटर वाला पार्ट ज्यादा दिखता है, ब्लू कलर का पार्ट ज्यादा दिखता है। तो ये क्या है, ये कौन बताता है? ये सब एस्ट्रोनॉमर बताता है, ठीक है ना। और एस्ट्रोनॉमर ही जो होता है वही क्या बताता है, उसी के कारण हम लोग क्या चीज जान पाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट के बारे में हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट मतलब कि बारिश होने वाली है या फिर तूफान आने वाला है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, होता है ना ये चीज। तो ये चीज हम लोग क्या होता है, हम लोग को अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो हम लोग को मौसम का जानकारी एक कॉलम में मिल जाता है, या फिर अगर न्यूज चैनल देखें तो वहां पे भी क्या होता है कि हम लोग को वेदर के बारे में, मौसम के बारे में बता दिया जाता है। तो वो कैसे बताया जाता है? वो एस्ट्रोनॉमी के द्वारा बताया जाता है। मतलब सैटेलाइट्स हैं बहुत सारे, आप लोगों ने सैटेलाइट्स का तो नाम सुना ही होगा। हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, लेकिन सैटेलाइट्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होता है? वही सैटेलाइट हम लोगों को बताता है हर चीज के बारे में। वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, अर्थ के आसपास क्या कर रहा है, घूम रहा है, और अर्थ में जो भी चेंजेस होने वाला है वो क्या कर रहा है, उसको साइंटिस्ट के वहां पे पहुंचा रहा है और उसके बाद फिर उसको वो बताता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये क्लाइमेट के बारे में बताता है हम लोग को एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद हम लोग को रेनफॉल के बारे में भी ये बताता है कि कितना ज्यादा रेनफॉल होने वाला है, ज्यादा रेनफॉल होने वाला है या कम रेनफॉल। जब मौसम की जानकारी देखते हैं तो बताता है ना वो कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट में कि आज यहाँ बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होने वाली है, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे सन रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब कैसे पता चलता है हमको? ये सब हम लोग को पता चलता है एस्ट्रोनॉमी से। समझ में आ रही बात। उसके बाद अगर मुझे रेनफॉल और क्लाइमेट के बारे में अगर पता चलता है एस्ट्रोनॉमी, तो उससे फायदा क्या होगा बताइए? क्या हो सकता है उससे फायदा? क्रॉप्स को उगाने में उससे फायदा हो सकता है। मतलब जो खेती होती है हम लोग देश में, धान की, मक्के की, तो आप जानते हैं कि हर फसल के लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, पढ़ा है ना, क्रॉप एंड मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है आप लोगों का। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हर क्रॉप्स के लिए क्या होता है, हम लोग को अलग अलग टाइप का चाहिए होता है वेदर, अलग अलग। किसी को बहुत ज्यादा बारिश का जरूरत है, किसी को उतना ज्यादा बारिश का जरूरत नहीं है। तो जब एस्ट्रोनॉमी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा, रेनफॉल कैसा होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रॉप को भी शो करते हैं। समझ में आ रही बात? अपना क्रॉप को लगाते हैं उस हिसाब। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉमी के क्या है, और भी बहुत सारे यूज है एस्ट्रोनॉमी के। जैसे हम लोग कोई भी चैनल देख पाते हैं, है ना, इंटरटेनमेंट वाला चैनल देखते हैं हम लोग, कार्टून्स देखते हैं, है ना, मैच देखते हैं। तो सारा कुछ कैसे हम देख पाते हैं? सारा कुछ हम लोग सैटेलाइट के थ्रू देख पाते हैं। और सैटेलाइट का जो भी मतलब कौन को उसके बारे में ये करता है, पढ़ाई करता है सैटेलाइट के बारे में, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये क्या है, तुम्हारा जो सेलेस्टियल बॉडी है, इसमें तुम्हारा दो चीज है। सबसे पहला तो स्टार्स है, और जितना भी सारा चीज आता है, स्टार्स हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, जो भी ऊपर में दिख रहा है मेरे को, सारा कुछ सेलेस्टियल बॉडी है। और इसके बारे में जो हम लोग को क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसके बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बात थी, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, और उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो और क्या क्या ऊपर में हमें सेलेस्टियल बॉडीज जो है दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो चीज है जो हम देखते हैं आसमान में, जो आकाश में हम लोग जो सबसे पहला चीज देखते हैं, वो क्या है बताइए आप लोग?
ज्यादातर क्या दिखाई देता है हमें? सन दिखाई देता है ना। सन तो सारे लोगों ने देखा होगा, मून भी दिखाई देता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मून के बारे में। जो सबसे पहला सेलेस्टियल बॉडी है वो क्या है मेरा? वो है मून, ठीक है। तो आइए मून के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके गाइस, तो देखिए ये है मून। मून के बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए मून आप लोग सबने देखा होगा मून, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से कैसा दिखाई देता है? पता है यहाँ से कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। बहुत सारा चांद के ऊपर आप लोगों ने क्या है, सॉन्ग्स भी सुने होंगे, है ना। लेकिन असली में क्या है? असली ऐसा फैक्ट जो है वो ऐसा नहीं है। असली में चांद क्या होता है? असली में चांद जैसा हमें यहाँ से दिखाई देता है मून, असली में वो ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसा होता है मून? तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले। तो मून के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्रेजेस ऑफ मून। फ्रेजेस ऑफ मून आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग मून को देखते हैं तो कभी वो हम लोग को कैसे दिखाई देता है? कभी हमें पूरा वो राउंड दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। कभी कभी वो हमें कैसा दिखाई देता है? कभी कभी वो दिखाई ही नहीं देता है ना। कभी कोई दिन ऐसा भी होता है जब हम लोग को मून दिखाई नहीं देता। कभी कभी कैसा दिखाई देता है? कभी कभी मुझे कुछ पार्ट मून का दिखाई देता है। मतलब अगर मैं देखूं तो कभी कभी मुझे मून कैसे दिखाई देगा? पूरा गोल दिखाई देगा, है ना। कभी कभी कैसे दिखाई देता है? इस टाइप का दिखाई देता है ना। फिर क्या होता है? फिर और छोटा हो जाता है। फिर क्या होता है? और छोटा हो जाता है। इसके बाद फिर एक दिन वो क्या होता है? वो दिखाई ही नहीं, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेजेस ऑफ मून। मतलब कि मून जो होता है वो अपना क्या करता है? शेप को, अपना फ्रेस को क्या कर रहा है? हर दिन वो चेंज करता है। चेंज करता है क्या? अपने आप चेंज कर लेता है? नहीं, उसके पीछे भी कुछ रीजंस है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या रीजंस है उसके पीछे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेजेस ऑफ मून होता क्या है। तो फ्रेजेस ऑफ मून का मतलब होता है कि जब हमें दिखाई देता है फुल मून, ठीक है ना। फुल मून मतलब पूरा हमें चांद कैसे दिखाई दे रहा है? राउंड। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिंदी में बताइए, ठीक है। उसे हम जानते हैं पूर्णिमा। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं ना कि आज क्या है? आज क्या बोलते हैं हम लोग? आज क्या है? पूर्णिमा है, ठीक है ना। पूर्णिमा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स जो पूर्णिमा में मनाए जाते हैं जब फुल मून होता है, जैसे कि होली, ठीक है ना। उसके बाद फिर और क्या होता है बताइए? मकर संक्रांति हो गया। उसके बाद फिर गुरु नानक जयंती हो गया। ये सब फेस्टिवल्स क्या है? ये सब फेस्टिवल फुल मून जब होता है तो मनाए जाते हैं, ठीक है। जब क्या होता है? मून मुझे कैसा दिखाई देता है? पूरा राउंड दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल मून। तो फुल मून क्या होता है कि व्हेन मून इज कंप्लीटली विजिबल, ठीक है। कैसा है? जब मून जो है कंप्लीटली पूरा गोल मुझे दिखाई दे रहा है तो उसको मैं बोलता हूँ फुल मून, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है न्यू मून। न्यू मून में क्या होता है कि मुझे मून नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। मुझे क्या होता है? मून दिखाई नहीं देता, मतलब व्हेन मून इज नॉट विजिबल, जब वो क्या होता है? विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है जानेंगे हम लोग आगे। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून का मतलब होता है कि जब मुझे मून कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा पार्ट वाइज दिखाई दे रहा है, इस तरह, ठीक है ना। ऐसा दिखाई देता है मून, तो उसे मैं बोलता हूँ क्या? उसे मैं बोलता हूँ क्रेसेंट मून, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्रेसेंट मून में क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन कैन बी सी, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्मॉल पोर्शन कैन बी सी, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें आप लोगों ने सुना होगा और जानते भी होंगे, ठीक है। बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज अमावस्या है ना। ऐसा आप लोग सुनते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो ये कि यही चीज है। ये क्या है? फुल मून जिस दिन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ पूर्णिमा, ठीक है ना। और पूर्णिमा के टाइम में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आप लोग मनाते हैं। मैक्सिमम फेस्टिवल्स क्या, जो हिंदूज के जो फेस्टिवल होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं? पूर्णिमा में ही क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया गुरु नानक जयंती, ठीक है, होली, मकर संक्रांति, ओके। ये सब जैसे पोंगल, ओणम, ये सब क्या है? ये सब जितने ही फेस्टिवल्स सब हम लोग मनाते हैं कब? जब मून कैसा होता है? फुल होता है, पूरा मुझे मून दिखाई देता है। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग मनाते हैं कब? न्यू मून, मतलब कि जब मून दिखाई नहीं देता। उसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसको मैं? अमावस्या। हिंदी में बोलते हैं उसको अमावस्या, ठीक है। तो जैसे कि दीपावली, तो दीपावली जो हम लोग मनाते हैं वो हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग अमावस्या मनाते हैं अपने घर पे। अगर आप लोग पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो जाके पूछिएगा अपने गार्जियन से, आप अपने घर पे जाइएगा, पूछिएगा, तो वो लोग बताएंगे कि अमावस्या में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, पूर्णिमा में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यू मून जब होता है, यानी उसे मैं बोलता हूँ अमावस्या, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। उसी तरह क्रेसेंट मून में जो मनाया जाता है पर्व वो है जैसे ईद, ठीक है। ईद में क्या होता है? ईद में जो मून, वो लोग ईद में भी चांद देखते हैं ना, ठीक है ना, देखा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो उसमें भी जो ईद में भी जो मून होता है वो कैसा होता है? वो क्रिसेंट मून होता है, वो इस तरह का मून होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग नाम से अलग अलग पर्व क्या करते हैं? हम लोग अलग अलग चीज इसमें हम लोग मनाते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो लेकिन असली में ये इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो असली में ये क्या है? फ्रेजेस ऑफ मून है। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि मून कभी मुझे फुल दिखाई देता है तो कभी मुझे दिखाई नहीं देता है, तो कभी मुझे कैसा दिखाई देता है? कभी मुझे थोड़ा हाफ ऐसा टाइप का दिखाई देता है, क्रिसेंट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसका रीजन आइए जानते हैं, उसका रीजंस क्या है उसके, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें कुछ चीजें आप लोगों को जाननी हुई, जैसे टाइम पीरियड। देखिए अब जो मून क्या होता है कि मून जो है हम जानते हैं कि जैसे अर्थ है, ठीक है ना, ये मुझे पता है कि मून क्या होता है? अर्थ का एक सैटेलाइट है, ठीक है। अगर ये अर्थ है और अगर ये मून है तो क्या है? इसके मून जो है वो क्या कर रहा है कि अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात,
ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब इसके चारों तरफ वो घूम रहा है इस तरह से मून, ठीक है ना, और साथ ही साथ मून क्या होता है अपने एक्सिस पे भी क्या होता है, घूम रहा है। समझ में आ रही बात? उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन, ठीक है ना। आप लोगों ने जाना रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि क्या करना, किसी के भी चारों तरफ घूमना। जैसे कि अगर ये मून इसके चारों तरफ अगर घूम रहा है तो मैं बोलूंगा कि मून क्या कर रहा है, अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है कि अपने एक्सिस में ही घूमना। समझ में आ रही बात? रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस में ही घूमना, उसको मैं बोलता हूँ रोटेशन। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि इसके चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ में ही अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, ठीक है ना। जैसे रिवॉल्यूशन रोटेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फैन जो घूमता है हम लोग, है ना, फैन क्या होता है, उसके बीच में, फैन के बीच में एक गोल सा पार्ट होता है, उसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। तो ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, ब्लेड जो कर रहे हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके बीच, जो बीच में उसका लगा हुआ है उसके चारों तरफ। समझ में आ रही बात? वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर मैं क्या करूं, मैं एक थ्रेड में एक बॉल को बांध लूं, ठीक है ना, और बॉल को बांधने के बाद क्या करूं, उसको इस तरह से मैं घुमाऊं, तो वो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ना। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा रिवॉल्व करना। तो वही चीज मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और रोटेशन का मतलब क्या हुआ, रोटेशन का मतलब होता है जैसे लट्टू टॉप, आप लोग जानते हैं लट्टू, बचपन में हम लोग खेलते थे लट्टू वाला। तो वो क्या होता है, जब उसको हम घुमाते हैं तो वो कैसा घूमता है, वो ऐसे नहीं घूमता है, वो एक ही जगह पे इस तरह से घूमने लगता है, ऐसे एक ही जगह पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे ही वो क्या कर रहा है, घूम, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो वही चीज है। तो अर्थ के चारों तरफ मून क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि देखिए यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, और ये क्या है, मून है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मून का जो होता है, मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास। लेकिन सन का क्या होता है, अपना, सन का अपना लाइट होता है। सन में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, पता है ना आप लोगों को। सन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा हीट है उसमें, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है। तो सन का जो अपना लाइट होता है, जब सन का लाइट निकलता है सन से, ठीक है, इस तरह से जब निकलता है तो क्या होता है कि वो मून में जाके पड़ता है, ठीक है ना। और मून में जब जाके पड़ता है तो हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े सेशन पहले हम लोगों ने पढ़ा ना रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट क्या होगा, मून में पड़ेगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, सनलाइट इससे टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होगा, और मून किसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना। तो जब रिफ्लेक्ट होगा लाइट, सन का रिफ्लेक्ट होगा लाइट, इस तरह से आएगा और क्या होगा, मून से टकराएगा, और मून से टकरा के कहां पड़ेगा, अर्थ में पड़ेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो मून है ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम भी तो रहा है साथ में, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जिस पार्ट पे क्या होता है, सन का लाइट मून पे पड़ता है, मून के जिस पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है, ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे पड़ता है तो मुझे क्या होता है, मून का वही वाला पार्ट दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे कि अगर यहां से सनलाइट पड़ा इस तरह से, और इस पार्ट में क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन ये पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो डार्क किया हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, जो ब्लैक किया हुआ पार्ट है, हाफ पार्ट इसका, वो हाफ पार्ट क्या है, जो ब्लैक किया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, सनलाइट नहीं पड़ पा रहा है ना। तो जिसपे सनलाइट पड़ रहा है, सिर्फ ये व्हाइट वाला पार्ट में सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये व्हाइट वाला लाइट में सन पार्ट पड़ रहा है, तो ये वाला व्हाइट से ये क्या हो रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो अब जिस पार्ट पे लाइट पड़ता है वही तो मुझे दिखाई देता है ना, यही मैंने पढ़ा ना रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो अब जिस पार्ट पे लाइट पड़ रहा है तो वही पार्ट क्या होता है, मैं अर्थ से हम लोग उसको देख पाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, अब अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, अब सपोज मान लेते हैं कि मून यहाँ पर है, ठीक है, मून अभी इस जगह पे आ गया, ठीक है ना, मून अभी इस जगह पे आ गया। तो अब क्या हुआ कि जो सनलाइट इस तरह से आया, वो क्या हुआ, मून पे पड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसके आगे अर्थ है। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में न्यू मून हो जाता है, मतलब कि अमावस्या हो जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर वही क्या हो गया कि इस तरह से मून घूमते घूमते क्या हो गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो उसको क्या करेगा, सन का पूरा लाइट मून पे पड़ेगा, और सन का पूरा लाइट जब मून पे पड़ेगा तो पूरा लाइट क्या होगा, उसका रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आएगा, और उससे मुझे क्या दिखाई देगा, मून का पूरा पूरा राउंड मून दिखाई देगा, जिसको हम लोग फुल मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि मुझे आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना आधा ही लाइट इसमें रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से फेजेस ऑफ मून क्या होता है, चेंज होता रहेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे है तो मुझे फुल मून दिखाई देगा, यहाँ पे है तो मुझे कैसा, थोड़ा ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे है तो मुझे कैसा दिखाई देगा, थोड़ा ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे हाफ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्रिसेंट मून दिखाई देगा और कम हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे मुझे मून दिखाई नहीं देगा, फिर यहाँ पे मैं आऊंगा तो फिर से क्या होगा, क्रिसेंट मून दिखाई देगा, फिर मून का साइज थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। और ये जो फेजेस ऑफ मून है, ये क्या होता है कि रिपीट होता है 15 डेज में, 15 दिन में।
ठीक है, मतलब कि क्या होगा कि जैसे ही मुझे फुल मून दिखाई दिया, ठीक है ना, उसके जस्ट 15 डेज तक क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होते होते 15 डेज जैसे आएगा, 15वां दिन जैसे आएगा, वो मून मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, न्यू मून हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही फिर उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से क्या होगा, 16 डे जैसे ही आएगा, 16वां दिन आएगा, तो फिर से मुझे एक क्रिसेंट मून दिखाई देगा और धीरे धीरे वो मून का साइज बढ़ते जाएगा और फिर वो और 15 डेज के बाद क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, फुल मून बन जाएगा। समझ में आई बात? तो मून का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कितना दिन का होगा बताइए आप लोग, मतलब एक फुल मून से दूसरा फुल मून बनने के लिए कितना टाइम लगा उसको। फुल मून से पहले वो न्यू मून में आया 15 डेज और न्यू मून से फिर से फुल मून में आया तो 15 डेज, यानी टोटल कितना हो गया, 30 डेज। ठीक है ना, तो इसी मून का जो फेजेस है उसके कारण हम जो मंथ बोलते हैं, महीना, एक महीना में कितना दिन होता है, 30 या 31 डेज होते हैं। तो ये जो डेज होता है, मंथ का जो डेज होता है, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है, फेजेस ऑफ मून से आता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, इंटरेस्टिंग था कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए कि टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज मोर देन 29 डेज। ठीक है, क्या होता है कि मोर देन 29 डेज होता है ना, कि फुल मून है, फुल मून से 15 डेज उसको लगा न्यू मून बनने में, फिर से न्यू मून से फिर से फुल मून बनने में उसको 30 डेज लग जाता है, मतलब मोर देन 29 डेज लग जाता है। ठीक है ना, और इसी 29 डेज को होता है विच इज कॉल्ड मंथ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, मंथ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये है फेजेस ऑफ मून, याद रखिएगा, फेजेस ऑफ मून इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार भी है। तो इसके बारे में अगर आप लोग और जितना ज्यादा सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो उतना ज्यादा आप लोग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब जानते हैं हम लोग मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। जैसे मैंने आप लोग बताया अभी, ठीक है ना, कि मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट भी करता है, अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है इस तरह से, और रिवॉल्व भी कर रहा है इस तरह से, और ऐसे भी घूम रहा है, और ऐसे अपने एक्सिस पे भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब इस तरह से भी ऐसे अपने जगह पे घूम रहा है, और साथ ही साथ इसके चारों तरफ भी घूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी इसका ये बोल रहे हैं कि मून कंप्लीट्स वन रोटेशन on its axis as it completes one revolution around the earth। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि मून जो है जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तभी वो क्या करता है, एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करता है। मतलब कि अगर मून क्या कर रहा है, एक बार, जैसे ये मून है, तो अगर ये एक बार पूरा घूम रहा है, एक बार एक रोटेशन पूरा कंप्लीट जैसे कर रहा है, तो साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ भी घूम रहा है, मतलब उसका एक रिवॉल्यूशन और एक रोटेशन क्या होता है, एक ही साथ कंप्लीट होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं, तो ठीक है ना, तो जितना वो सुंदर लगता है देखने से, नीचे से हम लोग जब देखते हैं मून के सरफेस के बारे में, तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग बताया कि मून, चांद के बारे में बहुत सा गाना होना बना हुआ है ना, ठीक है ना, लेकिन असली में क्या होता है कि मून जो होता है, जब लोग मून के सरफेस पे गए, उतना ही ज्यादा उस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ही ज्यादा उस वहां पे कठिनाई है, वहां उतना ही ज्यादा खराब है। ठीक है, कैसे खराब है, तो सबसे पहला बोल रहे हैं कि जो मून का सरफेस है वो कैसा है, डस्टी एंड बैरन। ठीक है ना, डस्टी है एंड बैरन है। डस्टी का मतलब क्या, गंदा है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा है, डस्ट है, उसमें उड़ते रहे पाउडर वाउडर वाला डस्ट है। ठीक है, धूल बहुत ज्यादा है ना। और कैसा है वो, बैरन है। बैरन का मतलब होता है कि बंजर, मतलब बैरन मतलब होता है बंजर, वैसा जमीन, वैसा भूमि जहाँ पे क्या हो, कुछ भी खेती वगैरह नहीं हो। ठीक है ना, उसको मैं बोलता हूँ बैरन लैंड, मतलब बंजर भूमि है। तो डस्टी है, बहुत ज्यादा गंदा है, और कैसा है, बैरन है। ठीक है ना, मतलब कि वहां पे हम लोग अगर कोशिश करें कुछ उगाने का, पेड़ पौधा लगाने का, ठीक है, तो क्या होगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है कि मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, वहां पे मून में क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं। ठीक है ना, गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे, और बहुत डिफरेंट साइज के, बहुत, कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, इस तरह दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सरफेस ऑफ द मून है, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए, दीज आर क्रेटर्स, है ना, दिख रहा है ना, गड्ढे है मून में। तो जब मून का पिक्चर लिया गया तो वो इस तरह का दिखा कि उसमें बहुत सारे गड्ढे, क्रैटर्स है। ठीक है ना, नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या है वहां पे, स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। ठीक है, स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। स्टीप का मतलब होता है कि एकदम सीधा खड़ा, ठीक है ना, स्ट्रेट पे एकदम, है ना, एकदम स्टीप माउंटेन्स है, मतलब इस तरह का माउंटेन्स है, स्टीप माउंटेन्स, और बहुत हाई माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े। ऐसा बोला जाता है कि जो अर्थ का सबसे बड़ा जो माउंटेन है, कौन सा माउंटेन अर्थ का सबसे बड़ा बताइए? यस, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा बड़ा माउंटेन्स इसमें है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा बड़ा क्या है, माउंटेन्स है। ठीक है, मून के सरफेस। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, स्टीप है, और वो माउंटेन्स कैसे स्टीप है, मतलब सीधा खड़ा खड़ा माउंटेन, कोई चढ़ना चाहे उसके ऊपर तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा चढ़ने में। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें नो एटमॉस्फेयर नो वाटर। ठीक है, क्या है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, बहुत सारे एटमॉस्फेयर आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कि वहां पे एयर है ही नहीं मून में। ठीक है, तो एयर नहीं है तो वाटर भी क्या होगा, नहीं होगा। तो एयर में है तो वाटर भी नहीं है मून में, ना ही तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही ऑक्सीजन, ना कोई गैसेस वहां पे है, ना ही तो वहां पे क्या है, ना ही तो वाटर है वहां पे। ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या है, जिंदगी पॉसिबल नहीं, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाता है जल्दी। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर
अब एटमॉस्फेयर और वाटर क्या होता है बताओ, एक मीडियम होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा, हम लोगों ने साउंड चैप्टर में क्या पढ़ा कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम का जरूरत होता है। या तो पानी में साउंड हम सुन सकते हैं, एयर में भी सुन सकते हैं, सॉलिड में भी सुन सकते हैं, लेकिन जब जहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जहाँ पे वाटर ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे साउंड का भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है ना। मून में क्या होता है कि साउंड के लिए कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। इसीलिए मून में अगर सपोज अगर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, जब मून में जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इशारों में बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मून का सरफेस जो है वो इस तरह का है। इतना सारी चीजें क्या है मून के बारे में, ठीक है। क्या है, डस्टी एंड बैरन है, बहुत सारे गड्ढे हैं, खड्डे हैं उसमें, स्टीप एंड हाई माउंटेन्स है, एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, और नो मीडियम नो साउंड। तो इतना सारी चीजें क्या है, एस्ट्रोनॉट वहां पे गए तो उन लोगों ने इतनी सारी चीजों को पता किया कि ऐसा है, मून में ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मून को फिर से लोग जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बारीकी से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें क्या कुछ पॉसिबल है। अगर बैरन है तो उसको किसी तरह से उपजाऊ बनाया जा सकता है, अगर वाटर नहीं है तो वाटर क्या लाया जा सकता है वहां पे। समझ में आ रही बात। तो अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट वहां पे जा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग, और वहां पे जाके वो लोग मून के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई मून की। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में जाना, ठीक है। स्टार्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाना कि जितना भी ऊपर में हम लोग को दिखाई देता है, अर्थ, सन, मून, स्टार, सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। फिर हम लोग को जाना एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानते हैं उसको और नज़दीक से वहाँ पे जाके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या जाना, फिर हम लोग जाना मून के बारे में जाना कि मून क्या है, ठीक है ना, मून किस तरह से फेजेस ऑफ मून होते हैं, और उस तरह और जाना कि जो सरफेस ऑफ मून है वो कैसा है, सरफेस ऑफ मून, क्या लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में और हम जानेंगे स्टार्स के बारे में, जानेंगे प्लैनेट के बारे में, जानेंगे सन है और भी सैटेलाइट्स है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी जानना हमें बाकी है। और चैप्टर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आएगा जानने में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर कोई डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा ज़रूर, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले क्लास में एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।